हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश जीके की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है और ये इसका 17वां वीडियो है जिसमें कि मैं अगले 10 उपयोगी प्रश्न जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास पर आधारित लेकर आया हूं। तो आप वो सभी प्रश्न लगातार देखते रहें। उसके लिए आपको करना क्या है, मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लेना है ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और लगातार वो सारे प्रश्न जो कि एमपीपीएससी और व्यापम के अन्य एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें स्टडी कॉन्सेप्ट को ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। और साथ ही साथ अगर मेरा वीडियो, मेरे ये सारे प्रश्न आपको पसंद आते हैं, मेरे एक्सप्लेनेशन की कैपेसिटी आपको पसंद आती है और अच्छे समझ में आते हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि अन्य विद्यार्थी जो कि इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी देखकर अपने एग्जाम्स का अध्ययन पूरा कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ। ये अगले 10 प्रश्न जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़े हुए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अनअकैडमी के बारे में। इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, जिसको कि सब्सक्राइब करें आप। 10% का डिस्काउंट पाएं रेफरल कोड लगाकर, जो कि हरदयाल कुशवाहा, और प्लस की यूजर्स बन के आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अनअकैडमी में आप फ्री में आप अनलिमिटेड सिलेबस मिलता है, वहीं प्लस में आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता है, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी और 2000 से अधिक क्वेश्चंस जो कि कवर होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के। अनअकैडमी पर पढ़ने के फायदे क्या है? अगर आप प्लस के यूजर्स बनते हैं, यहाँ पर आप लर्न फ्रॉम द फेवरेट टीचर थ्रू द लाइव क्लास, स्ट्रक्चर लर्निंग होती है, डिफरेंट बैच कोर्स, डिफरेंट एग्जाम्स के, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस जो कि लाइव क्लास में, इंटरेक्शंस, पोल कमेंट्स, क्विज के द्वारा, और एक ही सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। सभी एजुकेटर्स का वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा आप जैसे यूज करेंगे, आपको एडमिशन में सीधे 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा। एमपीपीएससी कॉम्बो प्रीलिम्स 2020 फ्री मॉक टेस्ट सीरीज दिसंबर की, जो कि 19 दिसंबर को ये स्टार्ट होगी, जिसमें कि आपको फर्स्ट रैंक होल्डर्स को स्कॉलरशिप 75%, 100%, 50% और 25% यहाँ पर दी जाएगी। एमपीपीएससी एमपीजी के ब्रह्मास्त्र में आपको वीकली रिवीजन टेस्ट सीरीज मिलती है, जो कि हर थर्सडे आपको यहाँ पर करवाई जाती है इवनिंग 6 o'clock। प्लस के जो बैचेज हैं जो स्टार्ट हुए हैं सब्सक्रिप्शन के बाद में, वो देख लेते हैं अपन ने कौन कौन से बैच अभी स्टार्ट हुए हैं प्लस में। 8 मंथ का फाउंडेशन बैच कोर्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के लिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए 10 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, जो कि प्लस के यूजर्स के लिए है। अगला बैच टारगेटेड एमपीपीएससी प्रीलिम्स का 75 डेज का ये बैच है, जो कि 10 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स आपको स्टडी करवाएंगे। पूरा सिलेबस एमपीपीएससी प्रीलिम्स का कंप्लीट यहाँ पर होगा, सारे डाउट क्लियर होंगे और पीडीएफ नोट्स भी यहाँ पर दिए जाएंगे। नेक्स्ट बैच 8 मंथ का फाउंडेशन बैच कोर्स प्रीलिम्स और मेंस की आंसर राइटिंग के साथ में हिंदी मीडियम का 15 दिसंबर से ये स्टार्ट हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का बैच 13 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि पूरा मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। अगला जो बैच है वो एमपीपीएससी मेंस के पेपर 2 की आंसर राइटिंग का ये बैच है, जिसमें कि 14 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि मेंस की पूरा सेकंड पेपर के प्रिपरेशन यहाँ पर कंप्लीट किया जा रहा है। नवंबर के सारे बैचेस का आपको एक्सेस मिलेगा। आप प्लस के यूजर्स बनेंगे तो प्लस में आपको 10% का डिस्काउंट के साथ में रेफरल कोड लगाना है, और प्लस के यूजर्स बन के आप सारे बैचेस का एक्सेस कर पाएंगे नवंबर में, और साथ ही साथ में दिसंबर के जो बैच होंगे उनका भी एक्सेस आपको इसमें मिलेगा। सब्सक्रिप्शन के जो प्लान है वो 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने और 3 महीने के हैं, तो किसी भी एक प्लान को चूज करते हुए रेफरल कोड लगाएं, हरदयाल कुशवाहा 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आप प्लस के यूजर्स यहाँ पर बन पाएंगे। तो किसी भी एक को प्लान को फटाफट आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि प्लस में आपको बेहतर ढंग से आपका प्रिपरेशन हो पाएगा। तो अभी सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर एमपीपीएससी और व्यापम की कैटेगरी के लिए, और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं। रेफरल कोड मेरा हरदयाल कुशवाहा लगाना ना भूलें, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और प्लस की यूजर बन के आप कंप्लीट विद थ्योरी क्लासेस यहाँ पर प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो लेट्स क्रैक विद द अनअकैडमी। लीजिए, पहला प्रश्न आ गया मध्य प्रदेश इतिहास का, जिसमें कि पूछा है परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से स्थानांतरित करके धार पहुंचाई थी? उपेंद्र, उदय, उदयादित्य, भोज या फिर बैर सिंह द्वितीय? तो इसका जो सही विकल्प है तो वो है डी ऑप्शन, बैर सिंह द्वितीय ने उज्जैन से राजधानी धार शिफ्ट की थी, यानी कि स्थानांतरित की थी। और इनका जो शासनकाल था वो 914 से लेकर 941 ईस्वी तक रहा। और इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, ये उदयपुर की जो प्रशस्ति है, प्रशस्ति बोलते हैं इसको, प्रशस्ति,
ठीक है ना, उसके अनुसार ये जानकारी मिलती है कि बैर सिंह द्वितीय ने अपनी राजधानी उज्जैन से धार शिफ्ट की थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बांधवगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शहडोल, उमरिया, कटनी या फिर पन्ना? तो इसका जो सही विकल्प है वो है उमरिया। उमरिया में ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ ये किला है। और इस किले के बारे में जो इतिहास में जानकारी मिलती है, लगभग 2000 वर्ष पुराना ये किला है। उसको भाई का किला के नाम से भी जानते हैं। और ये भगवान राम के जो भाई रहे लक्ष्मण का किला माना जाता है। और यहीं से एक नदी का भी निर्गम है, जो कि है कौन सी? चरण गंगा। ध्यान रखिएगा, चरण गंगा भी यहीं से निकली है। और यहाँ पे भाई के किले में भगवान विष्णु की प्रतिमा है, उनके चरणों से छूती हुई ये गंगा निकलती है, इसलिए इसका नाम चरण गंगा रखा गया है, इस नदी का नाम। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 3, मदन महल किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर या सिवनी? तो इसका सही विकल्प होगा जबलपुर। जबलपुर जिले में स्थित है मदन महल। और इसको राजा मदन शाह, ध्यान रखिएगा, मदन शाह के द्वारा बनवाया गया था, जो कि गोंड वंश के राजा रहे और जो कि रानी दुर्गावती के समकालीन, यानी कि रानी दुर्गावती के जो गोंड वंश है उसी के समय के थे। तो उनके द्वारा इस मदन महल किले का निर्माण करवाया गया था जबलपुर में। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर चौथा, जिसमें कि पूछा है कि मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिलावर खां, आदिल शाह, अनूप खां या फिर मोहम्मद महमूद खिलजी? तो इसका जो सही विकल्प है वो है दिलावर खां के द्वारा मालवा क्षेत्र में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की स्थापना की थी। और ये की थी 1401 में। ध्यान रखिएगा, 1401 में दिलावर खां ने, या फिर इनका नाम जो है हुसैन नाम से भी इसको पुकारते हैं, इन्होंने स्थापना की थी। और इन्हीं के बेटे का नाम था हुसंग शाह, जिसने कि हुसंगाबाद शहर बसाया था। और इसका की मकबरा कहाँ पर स्थित है? धार जिले में हुसंग शाह का मकबरा। चलिए अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 5वां, माहिष्मती नगर किसने बसाया था? शत्रुवाती, हेक राजा, अहिल्याबाई या फिर कार्तिवीर अर्जुन ने? तो इसका जो सही विकल्प है वो है हेक राजा, यानी कि हेक वंश के राजा ने माहिष्मती नगर बसाया था। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 6, हेक राजाओं में सबसे ज्यादा प्रतापी राजा कौन था? कार्तिवीर अर्जुन, माहिष्मत, त्रिशुंग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प है ए, कार्तिवीर अर्जुन, जो कि हेक राजाओं में सबसे ज्यादा प्रतापी राजा, जिसने की राज किया था मध्य प्रदेश के कहां पर? माहिष्मती में। माहिष्मती जो एक राजा था माहिष्मती, उसी ने बसाया था। और उसी उसी का बेटा था ये कार्तिवीर अर्जुन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, नौखंडा महल का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया था? कीर्तिपाल, लोकपाल, रामपाल या दिनेश पाल? तो इसका सही विकल्प है राजा कीर्तिपाल, या फिर इसके आगे नरेश भी लिखते हैं, नरेश कीर्तिपाल। ध्यान रखिएगा, नरेश कीर्तिपाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। और ये निर्माण हुआ था 11वीं सेंचुरी में। 11वीं सेंचुरी में इसका निर्माण करवाया गया था नरेश कीर्तिपाल के द्वारा, जो कि पाल वंश के थे। ध्यान रखिएगा, पाल वंश। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 8, मालवा का कौन सा शासक संगीत ललित कलाओं के लिए उन्नयन के लिए प्रसिद्ध है? सुजायत खान, बहादुर शाह, बाज बहादुर या फिर कादिर शाह? तो इसका सही विकल्प है सी, बाज बहादुर, जिसकी की राज्य क्षेत्र कौन सा था? धार। धार में कहा? मांडू, जो कि रानी रूपमती रानी रूपमती और बाज बहादुर की पुण्य स्थली रही। चलिए अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 9, शैल वंश के शासनकालीन सिक्के मध्य प्रदेश के किस स्थान पर प्राप्त हुए? रधौली, बालाघाट, अचलपुर, बैतुल मुक्तागिरी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प है रधौली, बालाघाट में प्राप्त हुए थे ये शैल वंश के शासनकालीन सिक्के प्राप्त हुए थे।
और शैल वंश के जो प्रथम राजा थे जिन्होंने की शैल वंश की स्थापना की थी, उनका नाम था श्रीवर्धन। ध्यान रखिएगा, श्रीवर्धन। श्रीवर्धन ने शैल वंश की स्थापना की थी। और इसके जो अंतिम राजा थे, जो कि शैल वंश की समाप्ति हो गई थी, वो थे जयवर्धन। जयवर्धन इसके अंतिम राजा रहे। ये पहले थे और ये आखिरी राजा रहे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 10वां। और इस वीडियो का जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास पर आधारित 10 क्वेश्चन थे। आखिरी प्रश्न है ये, मकड़े का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? होशंगाबाद, हरदा, सागर या दमोह? तो इसका सही विकल्प है हरदा में स्थित है ये मकड़े का किला। और इसको गोंड राजा, ध्यान रखिएगा, गोंड राजा मकरंद शाह ने बनवाया था। मकरंद शाह ने इसका निर्माण करवाया था। लकड़ी का पूरी तरीके से 100% ये लकड़ी का था। लेकिन एक आग की घटना में लगभग 90% ये किला आग के हवाले हो चुका था और जल चुका है यह। और अभी कुछ ही जीर्ण स्थिति में ये बचा हुआ है। और यहीं पर एक अकबर के नवरत्नों में से एक मुल्ला दो ख्वाजा, ठीक है ना, उसका मकबरा भी यहीं पर स्थित है, जो कि हरदा में स्थित है। तो ये थे 10 प्रश्न जो कि मैं आपके सामने लेके आया, और साथ में अन्य फैक्ट्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें अगर आप वीडियो को अच्छे से पसंद कर रहे हैं तो। और साथ ही साथ में इस तरीके के मध्य प्रदेश जीके के क्वेश्चंस को देखने के लिए मेरे चैनल को ट्यून कर लें, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और लगातार वो सारे प्रश्न का अध्ययन कर पाएंगे जो कि आप अपने एग्जाम के लिए कर रहे हैं। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।